हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका एक बार फिर से मॉडर्न विलेज लाइफ में। तो आज बनाएंगे छिलका, वो भी चावल का, और बिल्कुल पेपर जैसा पतला, बिल्कुल आसानी से बन जाने वाला। इसे आप ध्यान से देखेंगे और फॉलो करेंगे तो एक ही बार में आप आसानी से सीख जाने वाले हैं। तो इस तरह से बिल्कुल पेपर जैसा पतला बनकर तैयार होगा और इसे खाया जाता है ग्रेवी वाली करी के साथ में, चाहे चिकन हो, मटन हो या आलू की ग्रेवी हो। और आप अपने चॉइस से चाय या दूध के साथ भी खा सकते हैं। तो बनाना बहुत ही आसान है। चलिए इसके लिए लेते हैं सबसे पहले चावल। चावल को स्टोर करते समय तेज पत्ता या फिर गरम मसाले डाल दे तो कीड़े नहीं लगेंगे, साल भर बिल्कुल अच्छी तरह से स्टोर रहेंगे। तो हमने इस मेज़रमेंट से चावल लिया है, 900 ग्राम चावल है। ये विलेज में इस तरह से मेज़रमेंट किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वालिटी का चावल है ये, गोविंद भोग इसे कहा जाता है और इसमें खुशबू भी होती है। आप चाहे तो दूसरा चावल भी ले सकते हैं, लेकिन चावल सफ़ेद ही होना चाहिए। और इसे आप 3 से 4 बार धो लेंगे। अच्छी तरह से धोना है। धोते समय बहुत ज़्यादा मसलना नहीं है, सिर्फ इस तरह से घुमा करके आप 3 से 4 बार धो ले और फिर पानी डाल करके ढक करके रख दिया है। 6 से 7 घंटा के लिए रख दें। 7 घंटा हो चुका है तो फिर हमने इसे 2 बार और पानी डाल करके धो लिया है और ये बिल्कुल तैयार है। इसे पीसा जाएगा मिक्सी के जार में। इस तरह से 2 से 3 चम्मच डालें। चावल को पीसना थोड़ा ट्रिकी होता है, तो थोड़ा डाल करके ही पीसे। और अब पानी डाल देते हैं। इस तरह से एक बार को पीसने में आपको 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। तो थोड़ा ठहर ठहर के मिक्सी को चलाएं। करीब 6 मिनट बाद ये तैयार हुआ है। इस तरह से बिल्कुल फाइन पेस्ट है। इस तरह से पीस करके तैयार हो चुका है पूरा। और अब इसे निकाल लेते हैं थोड़ा। बिल्कुल इस समय ये आइसक्रीम के जैसा लग रहा है, इतना ये फाइन पेस्ट है। तो अभी जितना बनाना है उतना ही निकालेंगे और इसमें अब पानी डालेंगे और बिल्कुल लिक्विड सा इसे बनाना है। छिलका बनाने के लिए अच्छी तरह से मिला ले। बिल्कुल अच्छी तरह से मिल चुका है और आप इसकी कितना ज़्यादा ये लिक्विड है आप देख सकते हैं। इस तरह से पतला होना चाहिए। चलिए बिल्कुल तैयार है। और तवा को पहले हमने 1 घंटा पहले गर्म कर लिया था। बिल्कुल पूरी तरह से गर्म किया था, बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। फिर फ्लेम को ऑफ करके हमने तेल लगा करके छोड़ दिया था और फिर जब ठंडा हो गया तो पोंछ दिया किसी टिश्यू पेपर से या कपड़े से। उसके बाद बनाना चालू किया है। तो इस ट्रिक से कोई भी छिलका हो या फिर आप चीला बनाएं या फिर डोसा बनाएं तो बिल्कुल वो स्टिक नहीं होता, चिपकेगा नहीं और आसानी से वो निकल आता है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद ट्रिक है। आपको ये बना करके दिखा रहे हैं। हमने बीच में बिल्कुल भी कट नहीं किया है। जितना टाइम लगता है एक छिलका को बनने में, तो उसे बिल्कुल पूरी तरह से उसी तरह से रखा है। जिस तरह से रोटी एक बनकर तैयार होता है उतना ही देर में एक छिलका भी बन जाता है। तो वीडियो को बिल्कुल कट नहीं किया है। फर्स्ट टाइम में इसे टर्न कर लिया, आसानी से ये निकल आया। फिर से ढक देंगे। चावल कच्चा है तो इसे ढकना ज़रूरी है। और तेल भी कम है, बहुत ही कम तेल में इसे, सिर्फ एक कपड़े में तेल लगा करके आप तवे को पोंछ दें और उसमें डाल दें। और बहुत सी जगह में लोग हाथों से ही डालते हैं तवे के ऊपर में। तो हमने इसे चम्मच से डाल करके फैलाया है इस तरह से। तो चलिए फिर से चेक कर लेते हैं और ये तैयार है छिलका।
बहुत ही पतला, बिल्कुल पेपर जैसा। दूसरी बार आपको दिखाते हैं फिर से। इस तरह से कपड़े में तेल लगा करके सिर्फ पोंछ लेना है और चम्मच की सहायता से, कलछुल की सहायता से इस तरह से डालें और पकड़ करके इस तरह से हिला दे। तवे को पकड़ के चारों तरफ फैल जाएगा और अब ढक दे। हार्डली 30 सेकंड के लिए इसे ढका जाता है फर्स्ट टाइम, और पलट करके भी आप 20 सेकंड के लिए ढक दें तो तैयार हो जाता है। और फ्लेम बिल्कुल मीडियम ही होना चाहिए, ना तो हाई रखे ना लो रखे। ये दूसरा भी बनकर तैयार हो गया है। इतना आसानी से ये बन जाता है। तो इसी तरह से करके सभी को आप बना करके तैयार कीजिए और एक ही बार में आप बनाना बिल्कुल सीख जाएंगे। चलिए थर्ड टाइम भी आपको डाल करके दिखा देते हैं। इस तरह से गैपिंग रह जाए तो आप तवे को पकड़ करके हिला दें। ढक दिया है। चलिए ये भी तैयार है पूरी तरह से, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। इतना ही पतला रहता है कि ये ट्रांसपेरेंट रहता है और आर पार दिखता है। तो इसी तरह से तैयार कीजिए, एक नई रेसिपी आप सीख जाएंगे। हमने इसके लिए देसी चिकन तैयार किया है और ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। तो ट्राई कीजिए और रेसिपी पसंद आती है लाइक सब्सक्राइब कीजिए, एंजॉय कीजिए।